नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क तथा टाइगर रिजर्व से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो स्टेट वाइज होगा कि किस स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व है। साथ ही साथ उन स्टेट से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है, सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, इनको भी साथ में करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बता दें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्राचीन नाम है ये हेली नेशनल पार्क था, और जिम कॉर्बेट जो है इनका बाद में नाम पड़ा है। इनकी स्थापना 1835 ईस्वी में होती है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। स्थापना कब होती है? 1835 में। इनका प्राचीन नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है, जो हाल ही में बदला गया है, और इनका नाम बदलकर अब रख दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। दोस्तों, रामगंगा वस्तुतः एक नदी का नाम है। रामगंगा जो कहाँ से बहती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से ही बहती है, और ये गंगा की प्रथम सहायक नदी है। गंगा का जो है ये प्रथम सहायक नदी है रामगंगा। क्वेश्चन आता है कि गंगा का प्रथम सहायक नदी कौन सा है, तो आपका आंसर होगा रामगंगा, जो उत्तर की तरफ से आके मिलती है। तो इन्हीं नदी के नाम पे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। दोस्तों, देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है 11 किस स्टेट में स्थित है? तो ये एमपी के अंदर जो है 11 नेशनल पार्क स्थित है, जो देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला स्टेट है। मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज, टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है? तो ये लेह में स्थित है। लेह में स्थित है हिमिस नेशनल पार्क, जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वहीं सबसे छोटा नेशनल पार्क एरिया के हिसाब से साउथ बंटन नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब आते हैं भारत के सबसे बड़ा बाघ रिजर्व। ये तो नेशनल पार्क था सबसे बड़ा कि हिमिस है, सबसे छोटा साउथ बटन है। अब है ये बाघ रिजर्व। टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है नागा अर्जुन सागर, और ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली को क्या कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? सलीम अली को। सलीम अली के नाम पे ही सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कितने? 94। कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले हमने कहा था कि एमपी में जो है 11 नेशनल पार्क स्थित है, जो देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला स्टेट है। तो ये नेशनल पार्क की बात हो रही थी, यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य की बात हो रही है। तो सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितने हैं? 94। अब आते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ओडिशा में स्थित है भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ मैनग्रोव, मैनग्रोव से क्या तात्पर्य है दोस्तों? कि जो दलदली प्रकार का जो वन होता है उसे मैनग्रोव कहते हैं। जैसे सुंदरबन का वन, तो ये जो है मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। सुंदरबन का नाम आया है तो सुंदरबन विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है रखता है। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा को, जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये भारत के स्टेट पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब इससे आगे देखते हैं। मैंग्रोव प्रकार की कई प्रजातियां पाई जाती है, ये तो मैंग्रोव की चर्च था। अब देखते हैं यहाँ कछुए की ओलिव रिडले, कछुए का एक प्रजाति का नाम है ओलिव रिडले, जो कहाँ पाया जाता है? भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ओडिशा में। और विश्व में सबसे बड़ा ओलिव रिडले का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये है भीतरकनिका नेशनल पार्क में ही, जो कहाँ स्थित है? ओडिशा में। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा कि मैंग्रोव प्रकार का वन क्या होता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ पे कौन सा स्पेशल कछुआ पाया जाता है? ओलिव रिडले। और ओलिव रिडले का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल भी यही है। अब आगे आते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देवी
घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाए, तो आंसर हो जाएगा केवला देवी घाना नेशनल पार्क। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, उत्प्लवित राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये है किबुल लामजाओ, जो कहाँ स्थित है? ये स्थित है मणिपुर के अंदर। अब आते हैं आगे, अब है टाइगर रिजर्व से संबंधित प्रश्न। उसके बाद हम स्टेट वाइज देखेंगे कि किस स्टेट में कितना टाइगर रिजर्व है, और हर स्टेट से अलग अलग क्वेश्चन भी देखेंगे। भारत के बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की होती है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 के अंदर होती है। उस समय भारत का पीएम जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जो है उस समय भारत के पीएम थी, और प्रोजेक्ट टाइगर के समय। और ये कब होती है? 1973 में। बता दें दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है 9 नेशनल पार्क को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कितने पार्क को मिला था दर्जा? 9 को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कैलाश सांखला को भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इससे पहले हमने बर्ड मैन ऑफ इंडिया देखा, जो सलीम अली को कहा जाता था। यहाँ पे है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आंसर है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, जो हमने पहले ही जिक्र कर रखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पेंच है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। पेंच जो है महाराष्ट्र के साथ साथ एमपी में भी स्थित है। एमपी प्लस महाराष्ट्र, ये दोनों में इनका जो है क्षेत्रफल आता है, इनका जो है एरिया आता है, जो पेंच टाइगर रिजर्व का। लेकिन ज़्यादातर एरिया महाराष्ट्र के अंदर आता है, इसीलिए महाराष्ट्र में कहा जाता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी है। वहीं सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया था? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। अब विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो ये है नामदफा। जाना पहचाना नाम लग रहा है, नामदफा। और ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दूसरे फॉर्म में कि नामदफा जो है नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब देखते हैं असम में स्थित सभी बाघ रिजर्व। असम में जो भी बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, उनको देखते हैं। तो असम में कौन कौन सा है? मानस है, नेमेरी है, काजीरंगा है, ओरंग है। तो ये जो है ये चारों कहाँ स्थित है? ये असम के अंदर स्थित है, जो टाइगर रिजर्व है। मानस बाघ रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? रिकॉल कीजिए, 1973 ईस्वी में। कितने जो है नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? 9। तो उसमें से जो है एक मानस भी शामिल था। यही यहाँ पे लिखा है कि मानस बाघ रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दर्जा दिया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली, जो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है असम में स्थित है। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये भी असम के अंदर होता है, अम्बुबाची मेला का आयोजन। असम का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो असम का प्रमुख नृत्य जो है, एक तो बिहू है, बिहू हो जाएगा आपका असम का जो है लोक नृत्य है। ये किस प्रकार का नृत्य है? तो लोक नृत्य है बिहू। वहीं पे साथ्या या साथ्या भी लिखता है कहीं कहीं, तो ये जो है शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है असम का, ये शास्त्रीय नृत्य का फॉर्म है साथ्या। और इसके जो है प्रस्तुतकर्ता जो है प्रथम माना जाता है शंकर देव को। किसको? शंकर देव को माना जाता है। और ये सबसे नवीनतम जो है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य का जो है फॉर्म है साथ्या। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य जैसे ओडिसी वगैरह है, कथकली वगैरह है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो असम की राजधानी है दिसपुर के अंदर। वर्तमान समय में जो है असम के सीएम कौन है? तो असम के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। वहीं राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी। दोस्तों, हेमंत बिश्व शर्मा से एसएससी CHSL 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि BAI का अध्यक्ष कौन है? BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? करंट का क्वेश्चन था। तो वर्तमान में जो BAI का अध्यक्ष है ये है हेमंत बिश्व शर्मा, जो असम के सीएम भी हैं। अब चलते हैं आगे।
महाराष्ट्र में स्थित सभी बाघ रिजर्व, तो महाराष्ट्र में स्थित सभी बाघ रिजर्व है पेंच है, मेलघाट है, तड़ोवा है, सह्याद्री है, नवेगांव है, बोर है। दोस्तों जिसमें पेंच के बारे में क्या है जानकारी कि पेंच जो है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है पेंच। तो आपको ये ध्यान रखना है। और बड़ा वाला हमने देख लिया था नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये पेंच, मेलघाट, तड़ोवा, सह्याद्री, नवेगांव, बोर ये सभी जो है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र का राज्यपाल है वर्तमान समय में। उत्तर प्रदेश में स्थित सभी बाघ रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, ये बाघ रिजर्व हो गया है। पीलीभीत, अमानगढ़ ये तीनों जो है यूपी के अंदर स्थित जो है बाघ रिजर्व है। यूपी का वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, लगातार सेकेंड टाइम के लिए चुने गए हैं। यूपी में अभी हाल में ही इलेक्शन हुआ है जहां बीजेपी की सरकार फिर से बनी है और फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लिए हैं? योगी आदित्यनाथ, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए। वहीं आनंदीबेन जो है यूपी के वर्तमान में राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के बाघ रिजर्व देख लेते हैं। उत्तराखंड के बाघ रिजर्व कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड में बाघ रिजर्व है राजाजी और रामगंगा, राजाजी और रामगंगा। तो दोनों राजाजी, राजा राम आप याद रखिए तो उत्तराखंड का आपको याद हो जाएगा राजा राम। तो ये दोनों ये आपको याद हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है टाइगर रिजर्व है राजाजी और रामगंगा। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह। पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह वर्तमान में सीएम है और राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल की सभी बाघ रिजर्व देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा बाघ रिजर्व है? सुंदरबन, ये तो बहुत ही फेमस है, ये सबसे बड़ी डेल्टा भी है विश्व में, सुंदरबन डेल्टा, जिसे हमने कहा था कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। और यहाँ जो है मैनग्रोव प्रकार का वन पाया जाता है और व्हाइट टाइगर भी पाया जाता है। यहाँ पे व्हाइट टाइगर भी पाया जाता है। सुंदरबन में एकमात्र ठिकाना है व्हाइट टाइगर का, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ टाइगर रिजर्व है बुक्सा भी है पश्चिम बंगाल में। और ये बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। सुंदरबन तो अब खैर कम रिपीट होता है, लेकिन ये बुक्सा जो है ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल के वर्तमान में जो सीएम है ये है ममता बनर्जी और राज्यपाल जो है जयदीप धनखड़ जी है। अगला देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के सभी बाघ रिजर्व। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बाघ रिजर्व में है नामदफा, पक्के और कमलांग। दोस्तों यहाँ पे पाकुए लिखा है, कहीं कहीं इसे पक्के भी लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है पक्के, इस प्रकार के भी लिखे रहते हैं, तो यही है पाकुए। तो यहाँ पे याद करने का इसका सिंपल सा ट्रिक है नामदफा, पाकुए और कमलांग। नापाक, आप नापाक याद रखिए, इससे काम चल जाएगा। उत्तराखंड का राजा राम रखिए याद, तो काम चल जाएगा कि उत्तराखंड में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, राजाजी और रामगंगा। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, नामदफा, पाकुए, कमलांग। तो इसे आप नापाक याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। तो अरुणाचल प्रदेश से ये सीएम हो गए, ये राज्यपाल हो गए, और यहाँ से आपने टाइगर रिजर्व देख लिया नापाक। आंध्र प्रदेश के सभी बाघ रिजर्व देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के सभी बाघ रिजर्व में सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसी को रखा हमने, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, और ये एरिया के हिसाब से सबसे जो है बड़ा बाघ रिजर्व है। सबसे छोटा कौन सा था? पेंच। आपको हम याद कराते रहेंगे बीच बीच में, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश का वर्तमान में? तो मुख्यमंत्री जो है जगमोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश का। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। दोस्तों विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को जो है उड़ीसा के सरकार जो है, उड़ीसा के सरकार के द्वारा जो है कलिंग रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? कलिंग रत्न। कलिंग रत्न पुरस्कार होता है जो उड़ीसा के सरकार देते हैं, तो उन्हें किसको दिया गया इस साल के लिए? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को, जो कहाँ का राज्यपाल है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं ओडिशा के सभी बाघ रिजर्व। अब ओडिशा में कौन कौन से बाघ रिजर्व है? तो ओडिशा में है सिमलीपाल रिजर्व है और सतकोसिया है। और उड़ीसा में हमने और कौन सा नेशनल पार्क देखा था? गहिरमाथा। याद कीजिए, गहिरमाथा देखे थे। यहाँ पे कौन से कछुआ पाया जाता था? ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति पाई जाती थी, और यहाँ पे मैनग्रोव प्रकार की वन होती थी। तो ये तो याद करने के लिए था। बाद बाकी यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, यह है सिमलीपाल और सतकोसिया। तो ये दोनों उड़ीसा में है। उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है? तो ये नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? तो ये है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। तो आपको ये भी ध्यान
रखना है। तमिलनाडु के सभी बाघ रिजर्व, दोस्तों तमिलनाडु के सभी बाघ रिजर्व को देखते हैं। अन्नामलाई है, मृदमलाई है, कलकर मुंडथुरे है, सत्यमंगलम है। दोस्तों ये चारों कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर स्थित टाइगर रिजर्व है। दोस्तों जितना भी मलाई वाला है ये तो तमिलनाडु में होगा ही, अन्नामलाई, मृदमलाई। साथ ही साथ सत्यमंगलम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वर्तमान समय के लिए, आने वाले सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये हाल ही में T*2 पुरस्कार दिया गया है। T*2 पुरस्कार दिया गया है किस टाइगर रिजर्व को? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? कि बाघ की जो आबादी है उसे साल भर के अंदर दोगुना कर देना, इसीलिए दिया जाता है T*2 पुरस्कार। तो ये दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टैलिन, वहीं राज्यपाल है R.N. रवि। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तेलंगाना के बाघ रिजर्व है, तेलंगाना में जो है बाघ रिजर्व है, एक कवल है तेलंगाना के बाघ रिजर्व। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल कौन है? सुंदर राजन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों जो सबसे लेटेस्ट राज्य इंडिया में फॉर्म हुआ ये तेलंगाना ही है, और केंद्र शासित प्रदेश में जो है लेह और जम्मू है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बिहार के सभी बाघ रिजर्व देख लेते हैं। बिहार में जो कौन कौन से बाघ रिजर्व है? तो बिहार में है वाल्मीकि बाघ रिजर्व, और एक ही है वाल्मीकि बाघ रिजर्व। बिहार के अंदर एक ही बाघ रिजर्व है, वाल्मीकि बाघ रिजर्व। वर्तमान में बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। छत्तीसगढ़ के सभी बाघ रिजर्व देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बाघ रिजर्व है? तो इंद्रावती है, अचानक मार है, उदंती सीता नदी है। ये भी टाइगर रिजर्व का ही नाम है, पहले नेशनल पार्क था, बाद में टाइगर रिजर्व बना। उदंती सीता नदी, इनके साथ नदी जोड़ा जाता है, तो आपको जो कंफ्यूज नहीं होना है। तो छत्तीसगढ़ में 3 है, कौन कौन सा? इंद्रावती, अचानक मार, उदंती सीता नदी। तो ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ के बाघ रिजर्व है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल है, वहीं राज्यपाल जो है अनसुईया उइके है, अनसुईया उइके। झारखंड के सभी बाघ रिजर्व को देख लेते हैं। तो झारखंड के सभी बाघ रिजर्व में है पलामू बाघ रिजर्व, इसे बेतला बाघ रिजर्व भी कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? झारखंड के अंदर। झारखंड में वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। आशा करता हूं कि आपका जो है सीएम और राज्यपाल भी कवर हो जाएंगे अच्छे से इस वीडियो के अंदर, ताकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है आपको फायदा पहुंच सके। राजस्थान की सभी बाघ रिजर्व देख लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन सा? सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदा पहाड़ी हिल है, रामगढ़ है। दोस्तों ये रामगढ़ को हाल में ही टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, हाल में ही। इस महीना का जो मैगजीन है उसमें भी ये क्वेश्चन छपा है कि हाल में ही किस जो नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो रामगढ़, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। तो राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदा पहाड़ी हिल, और हाल में ही टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त करके रामगढ़ भी टाइगर रिजर्व में शामिल हो गए हैं। राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत, और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र। अब कर्नाटक का जो है बाघ रिजर्व के बारे में देखते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन से बाघ रिजर्व है। तो कर्नाटक में है भद्रा, नागरहोल, वांदीपुर, अंसी, बिलीगिरी। तो यहाँ पे 5 टाइगर रिजर्व है कर्नाटक के अंदर। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा है। भद्रा है, नागरहोल है, बांदीपुर है, अंसी है, और बिलीगिरी है। तो यहाँ पे ये 5 जो है कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक का राजकीय भाषा क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्नड़। कन्नड़ जो है कर्नाटक का राजकीय भाषा है। और यहाँ पे जो सीएम है ये है बासवराज बोम्मई, और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। तो आपको ये भी ध्यान देना है। केरल के सभी बाघ रिजर्व, तो केरल के सभी बाघ रिजर्व में है पेरियार और प्राम्बिकुलम। तो पेरियार और प्राम्बिकुलम दोनों पौ से स्टार्ट है केरल के बाघ रिजर्व में, तो आपको इससे भी याद रखा जा सकता है। और वर्तमान समय में इनके सीएम जो है ये भी पौ से स्टार्ट है, पिनरई विजयन। और राज्यपाल कौन है? आरिफ खान मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल है। सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। और कौन से 2 बाघ रिजर्व है? पेरियार, क्योंकि पेरियार नदी भी है यहाँ पे, और प्राम्बिकुलम। तो ये दोनों कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। अगला है कि मध्य प्रदेश के सभी बाघ रिजर्व। दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी बाघ रिजर्व में, मध्य प्रदेश में हमने बताया था कि सबसे अधिक नेशनल पार्क है, कितने? 11।
सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? 94 अंडमान निकोबार में। सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है पेंच, उसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और महाराष्ट्र में कहा जाता है। सबसे बड़ा जो बाघ रिजर्व है यह है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर। अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बाघ रिजर्व कौन कौन सा है। तो यह है पेंच, क्योंकि पेंच महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश दोनों में आएगा। बांधवगढ़, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, कान्हा, यहाँ भी 6 जो है टाइगर रिजर्व है। 11 नेशनल पार्क के साथ मध्य प्रदेश तो है ही सबसे अधिक नेशनल पार्क रखने वाला स्टेट। और बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो है इस साल का जो वन सर्वेक्षण हुआ है 2021 का, इसमें भी अव्वल रहा है। यहाँ पर सबसे अधिक वन पाया जाता है इंडिया में एरिया के हिसाब से, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम है। परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा कि सबसे अधिक वन किस स्टेट में है तो आपका आंसर एमपी होता है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा गया कि सबसे अधिक परसेंटेज किस स्टेट में वनों का है तो ये आपका आंसर मिजोरम होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टोटल टाइगर रिजर्व कितने? 6 हो गए। वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो है सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक